रेखा रात को सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पे था। वो खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। उसकी नज़र खिड़की की ओर गई और चौंक गई। उसने देखा पड़ोस की कमला की बहू पायल खिड़की के अंदर झांक रही थी। कौन कौन है वहाँ? पायल है क्या? खिड़की के बाहर से तुरंत पायल का चेहरा हट गया। रेखा दौड़ के खिड़की के पास गई। कौन है? कौन है? पायल तुम हो क्या? लेकिन रेखा किसी को देख ही नहीं पाई। वो चारों तरफ देखती रह गई। उसे रात को नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो कमला के घर पे गई। अरे रेखा, आओ आओ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्या सोच के आ गई हो? घर में चीनी या चपाती खत्म हो गई है क्या? नहीं नहीं, चपाती नहीं, मेरा मेंटल पीस खत्म हो गया है। मेंटल पीस? वो क्या होता है? कोई नई किस्म का खाना है क्या? नहीं नहीं, मेंटल पीस मतलब मानसिक। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, अपनी बहू को बुलाओ। नहीं बहू, अरे वो पायल। रेखा चाची आई है तुमसे मिलने। पायल आंखें लगड़ते हुए कमरे से बाहर आई। क्या बात है रेखा चाची, इतनी सुबह? मैं तो सो रही थी। हाँ हाँ, रात के लोगों के कमरों में झांकोगी तो देर तक सोना ही पड़ेगा ना। लोगों के कमरों में झांकना? ये आप क्या बोल रहे हैं रेखा चाची? हाँ रेखा, ये क्या उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो मेरी नई बहू पे? मैंने कल रात साफ साफ तेरी बहू को मेरी खिड़की के बाहर देखा था। कल रात को मिलाकर 3 दिन से लगातार हो रहा है ये सब। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पे है। हाँ वही तो, वहाँ क्या मेरी बहू उड़ के जाएगी? या फिर अपनी जादुई शक्ति से पैर लंबे कर लूंगी। रेखा चुप हो गई। उसे चुप देखकर कमला ने कहा, रेखा तुम सो रही थी, शायद तुमने सपना देखा। जाओ घर जाओ और चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ। रेखा चाची, अब मेरे हाथ की चाय पियो। रेखा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पायल ऐसा क्यों कर रही है। पायल की शादी का अभी 2 हफ्ते ही हुए, लेकिन शादी से 1 महीने पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद पायल जब इस घर में आई थी तो रेखा को देखकर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पायल के चेहरे पे अलग ही चतुराई थी। रेखा मन ही मन सोच रही थी, ये लड़की को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? ये लड़की को मैंने कहीं देखा है। रेखा के मन में कुछ शक था। खैर, कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन अचानक एक बार फिर रेखा पायल का चेहरा खिड़की के बाहर देखी। लेकिन वो नींद में थी, इसलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद 2 रातें लगातार उसने पायल का चेहरा देखा और उसके बाद वो कमला के घर पे पायल से मिलने गई। लेकिन पायल और कमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दी। उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन रेखा के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोद के निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। रेखा घर में अकेले रहती थी। 5 साल पहले उसका पति का देहांत हो गया था। रेखा का कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। उसके घर हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले रेखा को कभी डर नहीं लगा। रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही, लेकिन वो आज कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो बैठी रही, लेकिन उस रात भी वो कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। बैठ के झप मारने लगा। उसकी नींद खुली तो देखी खिड़की के बाहर एक चेहरा फट से हट गया। ये पायल ही है, पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ, मुझे ये क्यों नहीं याद आ रहा। रेखा को नींद नहीं आई। सुबह सुबह चाय लेके टीवी के पास बैठ गई। थोड़ा न्यूज़ देख लेती हूँ, दिमाग में पायल ही पायल घूम रही है। न्यूज़ देख लूँगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। रेखा ने टीवी ऑन की और न्यूज़ चैनल देखते ही वो चौंक गई। न्यूज़ पढ़ने वाला आदमी बोल रहा था, बुजुर्ग आदमी और औरतें जरा सावधान रहें, आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं ये डाकू कोई आदमी नहीं, एक औरत है। खास करके अमीर और बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है। ये जादू भी जानती है। ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा भी कर सकती है, लेकिन कैसे ये हमें भी नहीं पता।
जिस घर में टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेके जाती है। कभी सेल्स गर्ल तो कभी नौकरानी तो कभी उसके घर के बेटे से ही शादी कर लेती है। और ये सुनते ही रेखा का रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ याद आ गया। अरे मुझे याद आ गया, 2 महीने पहले आई थी एक लड़की मेरे पास काम मांगने। मैंने उसे भगा दिया। वो लड़की पायल ही तो थी, इसलिए जानी पहचानी लग रही थी पायल। सत्यानाश हो, यहाँ दाल नहीं गली तो कमला के बेटे को पकड़ के शादी कर ली ताकि मेरे घर के पास रह सके। रेखा तभी पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस के लोग नॉर्मल ड्रेस में आकर इधर उधर छुप गए। रात को रेखा सोने का नाटक करने लगी और तभी पायल बाहर आई और अपने पैर लंबे करने लगी। ये देख के पुलिस के लोगों के होश उड़ गए। वो तुरंत आए, पायल के दोनों पैर चैन से बांध दिए और उसे जेल ले जाने की बात बोलने लगे। पायल डर गई और माफ़ी मांगने लगी और रेखा नीचे आ गई। मुझे पहले से ही इस पे शक था, ले जाइए सर इसे, इसने बहुत सारे मासूम लोगों को लूटा है। पुलिस ने पायल को अरेस्ट किया। फिर लंबे पैरों वाली पायल कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे ज़िंदगी भर जेल में ही सरना पड़ा। कमला ने रेखा को गले लगा लिया। आखिर रेखा ने उस डायन से मुक्ति दिलाई। उसके बाद से बुजुर्ग आदमी और औरतें खुशी खुशी रहने लगे।